जहां आप बैठे और जहां मैं बैठी हूं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बुर्का नशी महिलाओं की, वोट देने के लिए आती है, एक मुश्त आती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? वोटिंग परसेंटेज देखा है आपने? आपके इलाके के वोटिंग परसेंटेज को निकाल कर देख लीजिए, कोई मुसलमान घर में नहीं रहता है, सबके सब बाहर निकल कर आते हैं। ये लंबी लंबी लाइनें लगती है और आप बोल रहे हैं मुसलमान डर जाएगा। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। है ना, मुसलमान डर जाएगा। क्यों? क्योंकि बुर्के में वो जाती हैं और उनको बुर्का हटाने के लिए कहा जाएगा। वाह भाई वाह, ये बुर्का हटाने में सऊदी अरब में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुस्लिम कंट्रीज में जब सिक्योरिटी को एकदम क्या, अरे वाह, क्यों तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है? मुझे ये बताइए। नहीं, वहां जाकर बुर्का हटाना सिक्योरिटी चेक के लिए इस्लाम को खतरे में नहीं डालता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के लिए अगर पर्दा हटा दिया जाए, वो भी किसी महिला के सामने, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। अरे भैया, दोहरेपन का भी कोई तो लिमिट होगी ना सर, अजीज भाई, कोई तो लिमिट होगी ना। बिल्कुल। हज पर जाते हैं आप जब हज पर जाते हैं, जब करबला जाते हैं, जब मुस्लिम कंट्रीज में आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, तब क्यों आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं? तब भी जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए ना, तब भी डफली बजाइए ना। हम क्या चाहें? आजादी, किस बात की आजादी? कि इस्लाम फॉलो करने की आजादी, बुर्का पहनने की आजादी। बजाइए ना वहां जाकर डफली, वो शेख उठा के पटक देगा, समझे आप? अरे सुनो भाई, अरे कौन पटक देगा कौन नहीं, पहले समझ लो पूरी बात। पहले तो ये देखिए, वो सिक्योरिटी चेक डिफरेंट टाइप की चीज है, और ये एक अपने 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 अधिकारों की लड़ाई है ये। और अगर किसी के वोट को ना डालने दिया जाए, इसका मतलब उसको अधिकार से वंचित कर दिया आपने, अधिकार से वंचित कर दिया। और यहाँ पर बीजेपी यही चाहती है कि वो चाहती है कि खास कम्युनिटी के लोग वोट डालने ना पाए, उनको घरों में रोक दिया जाए, घरों में कैद कर दिया जाए। खास कम्युनिटी को, ये जो अरब के शेख हैं, अपनी सिक्योरिटी की वजह से इसलिए बुर्का नशी महिलाओं को डराते हैं कि तुम जब वहां आओगी तो हम तुम्हारी चेकिंग करेंगे। तो वो ज़ियारत करने से अपने आप को रोक लेती है, हज करने से, उम्रा करने से अपने आप को रोक लेती है, डर जाती है, घर ही में रहती है कि किसी को हमारा चेहरा दिखाना पड़ेगा। हज उम्रा एक अलग पार्ट है। क्या हज उम्रा कैसे? कि आपने उम्रा किया, आपने हज किया भाई, अरे भाई, सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का वोट। मैं कहती हूँ ज़ियारत जैसी बात है लोकतंत्र में वोट करना, यह अधिकार ज़ियारत जैसा है, आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा पर्व है, तो महिलाएं क्यों नहीं निकलेंगी? ये सबसे बड़ा पर्व है, उसी पर्व के साथ को छेड़छाड़ किया जा रहा है। कैसे छेड़छाड़? यही तो सवाल है। सुबह उनके साथ छेड़छाड़ सर, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये काम करके आप। अरे मैं आपसे किसी बात पर जिरा कर ही नहीं रही हूँ अजीज खान, मैं एक ही बात पर जिरा कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को घरों से निकलने में डराने के लिए जायसवाल जी जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी डरा कर उन्हें घरों में रोक रही है। तो जो मुस्लिम कंट्रीज में सिक्योरिटी के नाम पर चेकिंग होती है, वो भी सुबही खान डराना ही हुआ। जी, इस लॉजिक के साथ तो यही हुआ ना। जी, रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से अजीज जी से और मौलाना साजिद रशीदी से एकदम डायरेक्ट सवाल करके जो एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, वो इस विषय पर बहुत जरूरी था। आज सोशल मीडिया और आपके जैसे नेशनल चैनल्स के माध्यम से मुस्लिम समाज भी चीजें समझने लगा है कि वो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की राजनीति में फंस गया है। कहीं ना कहीं उसके पास ना लीडरशिप है, ना वो अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा है, ना वो अपनी कौम के लिए कुछ कर पा रहा है। वो यही मौलानावाद और इस्लाम और मुसलमान में इतना उलझा दिया जाता है कि वो ना अपने बच्चों का, ना अपने महिलाओं का भविष्य सोच ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी साजिद रशीदी जी ने कबूला कि सऊदी अरब में जब ये हज के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, चेहरा खोल के इनके घर की महिलाएं तवाफ करती हैं। सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स पे ये लोग अपना नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराते हैं अपने आईडी कार्ड्स में। मैं वैसे मतलब ये पर्दे से तो कोई भी चीज रिलेटेड नहीं है। सुबह जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, मेरे दो और मेहमान अभी अपनी बात रख नहीं पाए हैं। जी रूबिका जी, देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस की सिंपल सी बात है कि साजिद रशीदी जी की वाइफ सऊदी अरब में तवाफ चेहरा खोल के करती हैं, वहां पे एयरपोर्ट्स पे अपना चेहरा नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराती हैं कि ये वही तस्वीर वाली और उनका चेहरा सेम ही महिलाएं। अजीज जी की बीवी भी अपने नकाब उतारती हैं जब भी किसी कंट्री में जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक हर देश में होता है, हर सरकारी व्यवस्था में होता है, हर इलेक्शन में होता है। तो इन बड़े बड़े मुसलमानों की नेताओं की महिलाएं भी अपने नकाब खोल के वो चेकअप कराती हैं। तो ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं
कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। इन्हीं के कारण आज तक कोई भी मुसलमान लीडर ढंग का देश में खड़ा नहीं हो पाया है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं, जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे-छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं, जिसके कारण लोग बड़े आरोप। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो सुबह ही जो ये बता रही है चेहरा और तमाम बातें, शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में इस देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह बूथों पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायतें हो रही हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, उसको कोई सुनता नहीं है। लगातार कंप्लेन होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव घर की महिलाएं अगर चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती है तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया। मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है, लोगों को राजनीति एक्सपोज हो रही है मुसलमानों के सामने। इसलिए आपके कहने पे मुसलमान अब भड़कता नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मुसलमान अब सड़कों पे नहीं उतरता है। आप लोगों की पॉलिटिक्स अब मुसलमान बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को समझ में क्या क्या घटनाएं हुई, कितनी बड़ी घटना हुई और किस तरह चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। क्या एक सेकंड, आप लोग ये हवाई बातें मत किया कीजिए। नहीं, गूंज में आकर न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप हवाई बातें नहीं करेंगे। आप मुझे एकदम प्रूफ के साथ बताइए। राकेश त्रिपाठी जब कह रहे थे कि ऐसी खबरें आई है जहां पर फर्जी वोट डाले गए हैं, तो पहला जो सवाल मेरा था न्यूज़ 18 इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर वो ये था कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, बताइए कि कहां पर ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ एसआईआर में, मुझे ये बताइए। ऐसी चीजें कौन सी चीजें हो गई एसआईआर में, मुझे बताइए। अभी गिनाइए, जल्दी गिनाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। कितने नाम काट दिए गए, तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट। अभी खुलासा। अरे क्यों काट दिए गए? अरे क्यों काट दिए गए? कब्र से आएगा क्या वोट डालने के लिए? जो मरहूम है वो कब्र से आएगा। जिसकी अस्थियां जो है गंगा में डुबो दी गई है, वो क्या करेगा? अरे वो क्या करेगा? वो अपनी आत्मा को भेजेगा। उसके नाम क्यों नहीं हटेंगे एसआईआर में? कुछ भी बोल रहे हैं यार अजीज खान साहब आप। 2 महीने में हो सकती थी। बिहार के तमाम लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, वो क्या आकर के अपने वोट को क्या जुड़वा सकते थे? अभी भी आपके पास मौका है। आपने सुनिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सुनने तो दे। मैं अजीज खान साहब, आपके बीएलओ थे वहां पर, आपकी पार्टी के? किसके बीएलओ? सॉरी बीएलओ। कितने भी बीएलओ, किसी के भी हो। अरे कितने भी किसी के हो, ये यहाँ बैठकर खत तो लिख लेंगे हैं? ये श्यामलाल पाल जी खत तो लिख लेंगे बुरके पर। एसआईआर पर आप लोगों ने कितने खत लिखे हैं? एसआईआर पर कितने खत लिखे? मियां साहब बताइए मुझे, एसआईआर पर कितने खत लिखे? आपके बीएलए ने कितने नाम जुड़वाए आपने मुझे बताइए। भाई खत लिखे, पूरा प्रतिनिधि मंडल गया। अरे प्रतिनिधि मंडल नहीं, ये जो खत लिख रहे हैं ना